मैन वर्सेस एप, एक एनाटॉमिकल कंपैरिजन करके देखते हैं। देखिए एप्स, चिंपैंजीज, गोरिल्लास, बोनोबोस, यामांग्स, लेसर हो चाहे ग्रेटर हो, एक हाई लेवल ऑफ जेनेटिक एफिनिटी, सिमिलैरिटी मॉडर्न डे ह्यूमन के साथ देखने को मिलती है। कुछ जेनेटिक रिसर्चेस की गई तो जो चिंपैंजीज का डीएनए है वो 98% से भी ज़्यादा ह्यूमन डीएनए के सिमिलर आपको देखने को मिल रहा है। तो इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, सवाल ये उठता है कि डिफरेंसेस क्या हैं, और ये डिफरेंसेस हमें तब पता चलेंगे जब हम साइड बाय साइड एक एनाटॉमिकल कंपैरिजन करते हैं। आपको ये पता है कि हम सारे के सारे, चाहे मंकीज़ हों, चाहे एप्स हों और चाहे ह्यूमंस हो, हम सब क्लास मेमेलिया के ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर में आते हैं। और ये ऑर्डर प्राइमेटा दो भागों में बटा हुआ है, एक प्रोजीमियन, एक एंथ्रोपॉइड्स। प्रोजीमियन जो लेसर प्राइमेट है, एंथ्रोपॉइड जो कि ग्रेटर या हायर प्राइमेट आप कहते हो। अब ये एंथ्रोपॉइड्स कैटाराइने और प्लेटिराइने में, यानी कि फ्लैट नोज, फ्लैट नॉस्ट्रल आपको एक तरफ देखने को मिल रही है, फ्लैट नोज आपको बेसिकली देखने को मिल रहा है विद साइडवे नॉस्ट्रल्स, ऑलराइट। और दूसरी तरफ आपको एंथ्रोपॉइड्स देखने को मिल रहे हैं जहां पर डाउनवर्ड फेसिंग नॉस्ट्रल्स आपको देखने को मिल रहा है, और नोज जो है वो फ्लैट आउटलाइन की नहीं है एज सीन इन द प्लेटिराइने। अब ये एंथ्रोपॉइड जो है ये डिवाइडेड है सुपर फैमिली होमोनॉइडिया के अंदर में। ये होमोनॉइडिया जो है ये फैमिली फर्दर डिवाइडेड है, ठीक है। यानी कि लोअर लेवल पर आप आकर के देखते हो तो हमें दो ग्रुप देखने को मिलता है सुपर फैमिली होमोनॉइडिया के अंदर में। एक तरफ आपके होमिनिड्स हैं और दूसरे तरफ आपके पोंगिड्स हैं। होमिनिड्स हमारी बात वहां पर आ जाएगी, पोंगिड्स की आप बात करोगे तो एप्स आ जाएंगे। एप्स में लेसर एप जहाँ पर गिब्बन यामांग है, जिनका वेट कम है, साइज भी कम है, क्रेनियल कैपेसिटी तो बहुत ही कम है। और दूसरी तरफ ग्रेटर एप्स आ जाएंगे जहाँ पर ओरंगुटैन साउथ ईस्ट एशिया में, चिंपैंजीज, बोनोबोस एंड आपका गोरिल्ला जो है ये आते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो हम सब में सिमिलैरिटी क्या है, डिसिमिलैरिटी क्या है, इसको हम साइडवे यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, आपके साथ इस एक्सरसाइज को करते हैं। और कुछ इमेजेस को भी मैंने रेफरेंस पर्पस के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो आप भी गेस करने की कोशिश कीजिए एज आई एम राइटिंग इट। एक तरफ पोंगिड जो कि एप्स है, दूसरी तरफ होमिनिड्स। यहाँ पर ब्रैक ह्यूमन लिखा है बट इट इज नॉट टेक्निकली ह्यूमंस, ठीक है ना, पर मतलब सॉरी ह्यूमंस तो है बट टेक्निकली नॉट होमिनिड्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हम स्पेसिफिकली होमिनिन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर कैटेगोरिकल नेमिंग में हमें पोंगिड्स और होमिनिड्स को ही यूज करना है। फोरहेड की बात करोगे तो यहाँ पर आपको स्लाइटली रिसीडिंग हेड देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो आपका नॉन रिसीडिंग टाइप आपको हेड देखने को मिलता है। आई होप ये डिफरेंस आपको पता होगा, नहीं तो एक बार गूगल पे इमेज को चेक कीजिएगा। जैसे आप देखते हो ना किसी का हेयरफॉल होता है, तो हेयरफॉल में आप देखते हो कि रिसीडिंग सर का जो हिस्सा वो आपको दिखने लगता है पूरा, यानी कि आपको बड़ा सर दिखने को मिलता है, पीछे तक गया हुआ है, ऑलराइट। हेयर रहता है तो कवर रहता है। तो वैसे ही कुछ सिनेरियो है, हेयरफॉल की वजह से नहीं हो रही है बट उनका हेडी जो है वो आपको रिसीडिंग टाइप का देखने को मिलता है, पीछे की तरफ बैकवर्ड स्लोपिंग आपको हेड देखने को मिलेंगे, जबकि यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। देन आता है आपका सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस। सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस क्या है, ये जो आईब्रोज का आपका रीजन है ना, उस रीजन में एक थिक बोनी प्रोजेक्शन, एक प्रोमिनेंस आपको, उभार आपको देखने को मिलता है, किसमें, पोंगिड्स के मेंबर्स में। कुछ गोरिल्लाज वगैरह को आप स्पेसिफिकली देखोगे तो वहां पर काफी ज्यादा डेवलप्ड है। बाकी एप्स में अलग अलग डिग्री है लेकिन सबके अंदर में ये प्रेजेंट है। बोलते क्या है इसको, सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस। तो यहां पर क्या है, हाईली डेवलप्ड टाइप, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। आप इसको, अगर आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हो, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, यहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, ठीक है। इस पे आप उसको सर्च कर सकते हो। एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं, स्टडी आईक्यू में 23rd तक एक अभी सेल चल रही है और वहां पर आपको बैचेस ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, सिर्फ 23rd 12 बजे तक है ये। और साथ ही साथ एनसीईआरटी का फ्री कोर्स, जिससे प्रीलिम्स और आपकी मेंस की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो तैयारी नहीं हुई। और दूसरा आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो टोटल जो 10,000 का प्राइस है और ऑप्शनल का, ये सारा पूरा एक साथ आपको 12,999 में मिल रहा है 23rd तक, ठीक है। यूएस लाइव का जो कोड है ये आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो सुप्रा ऑर्बिटल यहाँ पर हाईली डेवलप्ड है, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट एब्सेंट देखने को मिलता है। यहां पर जब आप देख रहे हो तो ये आपको एब्सेंट देखने को मिलता है, या तो नीग्रोइड जो पॉपुलेशन है ना, उनके बीच में आप कह सकते हो वेरी फीबली डेवलप्ड, वेरी फीबली डेवलप्ड। कुछ रेसेस के अंदर में, कुछ पॉपुलेशन के अंदर में बहुत ही फीबल पैटर्न आपको यहां पर देखने को मिलता है, बट मोस्टली हम कहते हैं एब्सेंट है, यहां पर कहते हैं हाईली डेवलप्ड प्रेजेंट है। क्रेनियल वॉल्ट की जब आप बात करते हो तो क्रेनियल वॉल्ट जो है यहां पर आपको इनफैक्ट जब आप इस पूरे कॉन्टोर को देखते हो तो ये थोड़ा सा आपको मैसिव देखने को मिलता है, मैसिव देखने को मिलता है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। किसके केस में, ह्यूमंस के केस में, ठीक है। जबकि यहाँ पर आपको इसके अपोजिट पैटर्न देखने को मिलेगा। चौथा जो पार्ट है ऑसिपिटल रीजन, ये जो ऑसिपिटल रीजन है ना, यहाँ पर आपको न्यूकल क्रेस्ट का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। ऑसिपिटल नेक के रीजन में आपको इनफैक्ट देखोगे आप तो आपका न्यूकल क्रेस्ट है,
न्यूकल क्रेस्ट क्या है? एक एमिनेंस है, एक प्रोमिनेंस है, जहां पर कई सारी साइट के तौर पे मसल अटैचमेंट के ये एक्ट करता है न्यूकल क्रेस्ट। ह्यूमंस के बीच में ये आपको एब्सेंट देखने को मिलता है, ये न्यूकल क्रेस्ट जो है ये यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। देन बात आती है फोरामेन मैग्नम की। फोरामेन मैग्नम क्या है? फोरामेन का मतलब होता है लार्ज, मैग्नम का मतलब होता है क्या? होल। वो लार्ज होल जिससे बेसिकली आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास कर रहा है। अब हम लोग कैसे हैं? हम लोग बाइपेडल है, 2 पैरों पे चलते हैं, तो हमारी बॉडी का एक प्रॉपर अलाइनमेंट, एक बैलेंस के लिए थोड़ा सा फोरामेन मैग्नम जो है आगे की तरफ आया हुआ है, एंटीरियरली प्लेस्ड आपको देखने को मिलता है। जबकि जब आप पॉन्गेट्स के केस में देखोगे तो ये थोड़ा सा बैकवर्ड या फिर पोस्टीरियर रीजन में आपको सिचुएटेड देखने को मिलता है। ये कंपैरेटिव बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, इमेज देखेंगे ना तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, ये ह्यूमन का स्कल है और इधर आपको एप का स्कल देखने को मिल रहा है। ये दांत है, सामने का हिस्सा है, यहाँ पर भी ये दांत बने हुए हैं, ठीक है। आप देखोगे कि ये सर का पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ से कितने पास में फोरामेन मैग्नम, ये हरे कलर का जो गैप है। जबकि आप ह्यूमन के अंदर में देखोगे, स्कल के अंदर में, तो ये सामने आगे की तरफ आया हुआ है, ऑलमोस्ट एक सेंट्रल पोजीशन के पास है। सेंट्रल तो नहीं है बट सेंट्रल पोजीशन के काफ़ी पास है, तो एंटीरियर मूवमेंट आपको देखने को मिली है। ऑलराइट, साथ ही साथ सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस का क्या मैंने डायग्राम, हाँ, सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस की हमने बात की थी। ह्यूमन में आप देखोगे तो ब्रो रिज बिल्कुल नॉर्मल है, कोई वहाँ पर प्रोजेक्शन नहीं है, सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस नहीं प्रेजेंट है। कुछ कम्युनिटीज़, कुछ रेसेस में हमने कहा अगर होती भी है तो वेरी फीबली डेवलप्ड होती है, ठीक है, मेजर डेवलपमेंट इसका नहीं है। लेकिन एप के बीच में आप देखोगे तो वेरी बिगर एंड प्रोमिनेंट रिजेस आपको देखने को मिल रही है, और कई केसेस में यहाँ पर बीच में एक फरो भी होता है जो कि फोरहेड के रीजन को आपके जो रिजेस हैं उससे सेपरेट कर रहा होता है। ऑलराइट, और कुछ ऐसा हमने पढ़ा जिसका डायग्राम हो? नहीं, अभी नहीं, आगे आएगा, ठीक है। नेजल ब्रिज की आप बात करो, नेजल ब्रिज जो है वो आपको यहाँ पर डिप्रेस्ड टाइप की देखने को मिलेगी। डिप्रेस्ड है, फ्लैट और डिप्रेस टाइप की आपको ब्रिज देखने को मिलती है, ज़्यादा उभरी हुई नहीं आपको देखने को मिलती है। ऑलराइट, जबकि आप होमिनिड्स के बीच में देखोगे तो ये एलिवेटेड है, अच्छी खासी प्रॉपर एलिवेशन आपको देखने को मिल रहा है। इंसाइजर कैनाइन्स की बात करोगे तो पॉन्गेट्स के बीच में ये स्मॉलर प्रोजेक्शन के हैं, है ना, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पर आपको काफ़ी लार्जर देखने को मिलेंगे, खासकर कैनाइन्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। जबकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? दे आर मॉडरेटली स्मॉलर, ऐसा नहीं बहुत छोटे हैं बट मॉडरेटली स्मॉलर आपको कंपेयर टू दी पॉन्गेट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट डायस्टेमा। डायस्टेमा क्या होता है? दांतों के बीच में गैप को डायस्टेमा बोला जाता है, बट प्राइमेटोलॉजी में स्पेसिफिकली हम जब ये टर्म यूज कर रहे हैं तो डायस्टेमा इज द गैप बिटवीन इंसाइजर एंड कैनाइन। इंसाइजर जो आपके दांत हैं और कैनाइन जो शार्प दांत ये साइड में 2 है ना, वेम्पायर वाले जैसे आप देखते हो, और इंसाइजर जो फ्रंट फेसिंग आपके टीथ है, इनके बीच में एक गैप होता है। क्यों होता है? इंटरलॉकिंग के लिए, क्योंकि जब आप देखोगे ना दांत काफ़ी बड़े हैं, इस तरीके से ऊपर के 2 दांत को आप देखोगे, या फिर हम ऐसे करके कर रहे थे, है ना, और इस तरीके से आप ऊपर वाले सेट को देखोगे, तो इतने बड़े दांत हैं और बाकी दांत इनके आसपास में जो इतने ज़्यादा प्रोजेक्टिंग नहीं है, तो इनको इंटरलॉक अगर नहीं होंगे ना तो एक के ऊपर एक इस तरीके से रहेंगे, तो मुंह हमेशा खुला रहेगा और फिर जॉ के अंदर में पेन आएगा, है ना, टीएमजे डिसऑर्डर्स फिर हो सकते हैं वहाँ पर। तो क्या होगा? इस तरीके से आपको एक इंटरलॉकिंग दोनों के बीच में चाहिए, इसीलिए गैप प्रेजेंट होता है। ये गैप जो डायस्टेमा है वो आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा। तो डायस्टेमा इज प्रेजेंट हियर, वेयर एज इन द केस ऑफ होमिनिड्स इट इज नॉट प्रेजेंट, इट इज एब्सेंट। डेंटल आर्केड, ये जो आप देख रहे हो ना, डेंटल जो हमारा डिज़ाइन आप बेसिकली देखो तो हमारे में कैसा अलाइनमेंट है, हमारे बीच में ये पैराबोलिक होता है। अभी आपको इसकी इमेज भी दिखाऊंगा। जबकि एप्स के बीच में इट इज यू शेप्ड, ये यू शेप्ड होता है। लोअर प्रोजीमियंस में आप जाओगे ना तो वहाँ पर आपको वी शेप देखने को मिलता है, क्योंकि मजल स्नाउटी टाइप ऑफ फेस आपको देखने को मिलेगा उनके बीच में। कैसा होता है? चलिए देखें, हाँ ये देखिए, ये कैसा यू शेप आपको देखने को मिल रहा है ना, और ये यू शेप बेसिकली बन रहा है, और ये आपको देखिए लंबे लंबे जो कैनाइंस है ना, बड़े कैनाइंस है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इसी डायग्राम में आप ये जो गैप ये देखने को मिल रहा है, ये दोनों तरफ जो इतना गैप आपको देखने को मिल रहा है, ये गैप क्या है? यही आपका डायस्टेमा है। तो आपने एक साथ दोनों चीज़ों को समझ लिया। ह्यूमंस में आप देखोगे तो कर्व टाइप में पैराबोलिक पैटर्न आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है, पैराबोलिक इन नेचर, है ना। चलिए अब जॉ की बात कर लेते हैं। जॉ पॉन्गेट्स के अंदर में मैसिव है, और यहाँ पर शीमियन सेल्फ जो है वो भी प्रेजेंट होता है, एक रीइंफोर्समेंट है जॉस की, है ना, एक एक्सटेंशन आपको देखने को मिल रहा है। क्यों? बिकॉज जिस तरीके के डाइट के को ये यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टफ है, और उसके लिए जॉ का जो रीज़न है, जो मस्कुलेचर है, जो उसका स्ट्रक्चर है, ये काफ़ी
रिजिड आपको चाहिए, मैसिव चाहिए, तो इसीलिए आपको ये जॉ काफ़ी मैसिव देखने को मिल रहा है और सीमियन शेल्फ भी एक री इन्फोर्समेंट के तौर पे यहाँ पर प्रेजेंट है। ह्यूमंस में वो सीमियन जो शेल्फ है ये टोटली एब्सेंट आपको देखने को मिल रहा है, और जॉ जो है वो यहाँ पर मैसिव नहीं है, वो आपके आप कहोगे नॉन मैसिव कह लीजिए या फिर मॉडरेट, कंपैरेटिवली स्मॉलर आपको जॉज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चिन की बात कीजिए, पॉन्गेट्स के बीच में एब्सेंट आपको देखने को मिलता है, ह्यूमंस के बीच में या होमिनिन्स के बीच में आपको वेल मार्क्ड चिन का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। क्रेनियल कैपेसिटी की बात करेंगे तो बहुत बड़ी रेंज देखने को मिल जाती है। जो लेसर आपके एप्स हैं और ग्रेटर एप है, लेसर एप में आपका सियामांस आ जाता है और आपका गिब्बन आ जाता है, इनके बीच में 75 से लेकर के लगभग 115 क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास में मैक्सिमम पाया गया है, जो अर्ली इंटरप्रिटेशन कहते थे। एवरेज की हम आज के समय में बात करते हैं तो 95 क्यूबिक सेंटीमीटर्स कहा जाता है, और चिंपैंजीज वगैरह के बीच में आप देखोगे तो एवरेज हम 300 350 इस तरीके से देख रहे होते हैं, ठीक है। मतलब एवरेज की यहाँ बात हो रही है, वेरिएशन होता है उसमें, बट एवरेज क्यूबिक सेंटीमीटर अगर आप ग्रेटर एप्स की बात करोगे, यहाँ पर चिंपैंजीज नहीं ग्रेटर एप की हमने बात की हुई है, तो 350 क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास में देखने को आपको मिलेगा। कंपेयर करोगे आप ह्यूमन से, कुछ भी नहीं है। ह्यूमंस में इसको आप 4 गुना कर दोगे तो लगभग ह्यूमन के बराबर, 3.5 गुना कर दोगे तो ह्यूमन के बराबर आएगा, बिकॉज हमारे में जो एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स की देखने को मिलती है। लोकोमोशन पैटर्न, इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है स्टडी IQ के मेन चैनल पे, ऑलराइट। लोकोमोशन का पैटर्न जब आप देखते हो तो कैसा है, हमारे बीच में बाइपेडल लोकोमोशन आपको देखने को मिलता है, और इनके बीच में आपको क्वाड्रापेडल लोकोमोशन देखने को मिलता है। क्वाड्रापेडल मतलब 4 पैरों पे चलते हैं, खासकर चिंपैंजीज गोरिल्लास को अगर आप देखोगे, चिंपैंजीज गोरिल्लास को आप देखोगे तो ये कैसे चल रहे हैं, इनके बीच में नकल टाइप ऑफ वॉकिंग, यानी कि 4 पैरों पे तो चल रहे हैं बट नकल के ऊपर भार बॉडी का जो है वो आपको रखते हुए मिलेंगे। ओरंगुटैन्स को आप देखोगे, ओरंगुटैन आपके ब्रेकिएशन भी कर रहे हैं, है ना, जब पेड़ों के ऊपर है, खासकर छोटे फॉर्म जो है, बड़े में तो वेट काफ़ी बढ़ जाता है, कम मूवमेंट रहती है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है मूवमेंट। ब्रेकिएशन के साथ साथ जो फिस्ट या फिर पाम वॉकिंग है ना, इसको भी वहाँ पर करते हैं। और गिब्बन जो है वो आपको ट्रू ब्रेकिएशन करता हुआ देखने को मिलता है, मतलब बहुत ही एफिशिएंट ब्रेकिएटर्स होते हैं, शायद ही गिब्बन से बढ़िया ब्रेकिएशन कोई भी आपको करते हुए देखने को मिले। इवन मंकीज उतना बेटर नहीं करते हैं जिस हिसाब से आपको गिब्बन देखने को मिलेगा। एक डाल से दूसरे डाल पे एक वीडियो देखिएगा, सिर्फ यूट्यूब पे डालिएगा गिब्बन ब्रेकिएशन, फिर आपको पता चलेगा कैसा ब्रेकिएट करता है वो, ठीक है ना। चलिए, और हमारे बीच में आप देखोगे तो प्योरली बाइपेडल लोकोमोशन है, ऑलराइट। क्योंकि 4 आर्म जो है वो हमारे फ्री हो गए और इसको हमने हाथ कहना शुरू कर दिया, हाथों की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ऑलराइट। कमिंग टू द सजाइटल क्रेस्ट, सजाइटल क्रेस्ट क्या है, ये आपको इस रीजन के अंदर में सर के हेड के टॉप पे एक प्रोमिनेंस देखने को मिलती है। ये प्रोमिनेंस क्यों है, ये एक मसल अटैचमेंट साइट के तौर पे एक्ट करती है। कौन सी मसल का, हमने बोला ना कि जॉ बहुत मैसिव है और काफ़ी मस्कुलेचर का डेवलपमेंट है, जो मसल्स होती हैं जॉ के रीजन में, जैसे आपको टेम्पोरलिस मासीटर देखने को मिलेंगी, ये काफ़ी एफिशिएंट चाहिए होती है, बिकॉज हमारी तरह कुक्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड को नहीं खा रहे, सॉफ्ट डाइट को नहीं खा रहे, तो उसके लिए इनको ज़रूरी है कि मसल्स और जो स्ट्रक्चर हो काफ़ी डेवलप्ड हो। अब ये मसल्स हैं तो ये मसल्स हवा में लटक तो रही नहीं होंगी, इनको अटैचमेंट की साइट चाहिए। तो ये जो सजाइटल क्रेस्ट है ना, इन्हीं मसल्स के लिए, मसीटर टेम्पोरलिस के लिए क्या करता है, एक अटैचमेंट साइट का काम करता है। शायद इमेज हमने यहाँ पर लगाया हो कहीं पे, हाँ ये देखिए, पूरा प्रोमिनेंस आपको बोनी थिकी प्रोमिनेंस देखने को मिल रहा है ना, जैसे ग्लेडिएटर्स के हेलमेट्स वगैरह होते थे, हेड गियर्स होते थे, उस तरीके से। तो ये आपको देखने को मिलेगा, सजाइटल क्रेस्ट इनके बीच में प्रेजेंट है, और खासकर ग्रेटर एप्स में, वो भी खासकर गोरिल्लाज वगैरह में, चिंपैंजीज वगैरह में आप देखते हो तो, और इनके बीच में हम यानी कि ह्यूमंस के बीच में वो एब्सेंट आपको देखने को मिल रहा होता है। तो ये कुछ प्राइमरी डिफरेंसेस हैं हम दोनों ग्रुप्स के बीच में। आई होप इस वीडियो से 15 मिनट के अंदर में, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी एट 15 मिनट्स इन 15 मिनट सीरीज़ है, और यहाँ पर छोटे समय के अंदर में आप ज़्यादातर चीज़ों को, फैक्ट्स को सीख जाते हो। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को स्टडी IQ के इसी तरीके के कंटेंट के लिए, स्टडी IQ ऑप्शनल्स, ऑलराइट। चलिए, वापस एक डिटेल आपको बता दूं कि यहाँ पर सेल है 23 तक है, तो आप देख रहे हो तो ऑलमोस्ट ये लास्ट दिन है, समय आपके पास कुछ घंटों का बचा है। 12,999 में पूरा ऑप्शन का कोर्स, उसका 1.5 साल की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, यानी कि वीडियो का भी एक्सेस 1.5 साल तक रहेगा एडमिशन की डेट से, और जो कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है ना, उसको भी 1.5 साल तक रहेगा, कभी भी आप यूज़ करो उसको, डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हो आप। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ, हर 20 दिन पे आप देते हो, अपनी मेहनत को ट्रैक करते हो। ये जो टेस्ट सीरीज है, इसका मॉडल आंसर्स भी आपको प्रॉपरली मिलता है। मॉडल आंसर्स के साथ साथ यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड
विद अ वीडियो डिस्कशन, और खुद मैं आपके साथ वो डिस्कशन करता हूँ। इवैल्यूएशन भी प्रॉपर होता है, ये नहीं कि सिर्फ नंबर दिए, कहाँ गलती है, कैसे सुधारोगे, कमेंट्स क्या है, रिमार्क्स, वो सब आपको वहाँ पर पता चल रहा होता है। कंटेंट टॉप नॉच है, कोई एक किताब या मैनुअल आपको प्रिंट करके नहीं दी जाती है जैसे कि बाकी जगहों पे दी जाती है। तो उस तरीके का क्रक्स रेफरेंस मटेरियल तो है ही, बट उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल क्लास पीपीटीज़ मिलती है जो समरी मटेरियल होता है, विविड पीपीटीज़ आपको मिलती हैं। मैं जो चीज़ें लिख रहा हूँ उसको आपको लिखने की कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, कई सारे डायग्राम्स और रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बने हुए होते हैं, वो भी आपको कॉपी करना नहीं पड़ता है, अदरवाइज आधा समय आपका उसी में वेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ पीडीएफ के फॉर्म में जब भी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ आपके पास पहुँच जाता है, ठीक है, पोर्टल पे अपलोड हो जाता है। तीसरा, हैंड रिटन नोट जो कि मेंस अपीयर्ड कैंडिडेट आपके लिए बनाते हैं, तो काफ़ी एफिशिएंट होता है, क्योंकि आपको शुरुआत में नहीं पता होता क्या नोट करना है मेरी बातों में से, लेक्चर में से, क्या नहीं करना है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या कम। तो जिन्होंने मल्टीपल टाइम मेंस दिया है, 3-4 साल एंथ्रो पढ़ा है, उनको बेटर आइडिया है। तो आपका नोट बनाने की भी जो कम मेहनत है वो शॉर्टेड हो जाती है। प्लस कई सारे डायग्राम्स, फ्लोचार्ट जो बनाते हैं आपके लिए नोट्स में, उसको आप एग्जाम में यूटिलाइज करके अपने नंबर को भी बढ़ा सकते हो। तीसरा, बाकी इंस्टीट्यूट के बच्चों से थोड़ा सा अहेड रहने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा कंटेंट मिलता है जिसको हम वैल्यू एडिशन मटेरियल कहते हैं, वैम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस प्राइस में मिल रही हैं। प्लस अगर आप आज अभी एडमिशन को ले रहे हो तो टेस्ट सीरीज आपको प्रीलिम्स की, ऑप्शनल की तो है ही है, प्रीलिम्स की भी फ्री में मिल जाएगी, और एनसीईआरटी का पूरा जो कोर्स है वो भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप पहले से स्टडी आईक्यू किसी कोर्स में हो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मुझे इन दोनों आईडियों में से कहीं पे भी संपर्क कर सकते हो, जीमेल पे या इंस्टा पे। इंस्टा पे आसान होता है, वर्बली हम वॉइस नोट में बात कर सकते हैं। और अगर काउंसलिंग चाहिए, ऑप्शनल सिलेक्शन में कंफ्यूजन है, तो भी इन आईडीज़ पे मुझे कम्युनिकेट आप कर सकते हो। फ्री में जो मटेरियल हमारे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के एक्सेस करने के लिए टेलीग्राम का चैनल है, और न्यू स्टूडेंट हमेशा यूएस लाइव कोड लगाएंगे। आपको 15-20 सेकंड में मैं एक तरीके से एनरोलमेंट कैसे लेते हैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ टाइप करना है आपको जा करके स्टडी आईक्यू, चाहे P2I ले रहे हो आप, चाहे ऑप्शन ले रहे हो, सीधे यहाँ पर जाइए और अलग अलग ऑप्शन लिस्टेड है, इसमें से आपने एंथ्रोपोलॉजी को खोला और टाइप किया यहाँ पर यूएस लाइव। जैसे ही टाइप किया 12,999 में ये पूरा एक्सेस आपको मिल गया। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी शेयर कीजिए दूसरे लोग के साथ भी, और अगले वीडियो में मिलते हैं बेटर कंटेंट के साथ और भी अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे।